जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे किसी भी प्रकार का पढ़ाई की कोई भी चर्चा नहीं होगी। यहाँ चर्चा एक चीज़ की होगी, वो है सवाल और जवाब। सवाल क्या है और जवाब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि दोस्तों, क्या आप लोग हैं? क्या आप लोग हैं? अगर आपको अपने माँ बाप की चिंता है तो आप बेफिक्र कैसे हैं? मेरा ये आपसे सवाल है कि आप लोग अगर हैं तो आपको क्या अपनी माँ बाप की चिंता है? अगर चिंता है तो आप बेफिक्र कैसे हैं? आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? कहने का मेरा मतलब ये हुआ, माना कि ये कोरोना काल है, लेकिन कोरोना काल कल चला जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सूर्य ढलता है सूर्य उगने के लिए ही, है ना। सूर्य अस्त होता है, सूर्य को सुबह में जगना होता है, इसीलिए सूर्य भी अस्त होता है। तो आप लोग क्यों अस्त हो चुके हैं? आप लोग क्यों निष्क्रिय हो चुके हैं? आपको जगना है ना। क्यों? क्योंकि आपको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, जो है आपसे एक्सपेक्ट किए हुए है ना। तो आपको पूरा करना है। ये देखिए, इन्हें आप लोग पहचान रहे होंगे, ये है दशरथ मांझी। ये इसने क्या किया था आपको पता है? इन्होंने बड़े पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, जबकि वहां पे कुछ ऐसा था नहीं कि सरकार भी वहां काम करने से डरती थी कि ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे हो रहा। लेकिन इनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इन्होंने ऐसा कर डाला। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इच्छा शक्ति थी, इनके अंदर वो करने का जुनून था, तभी इनसे हो पाया। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप निष्क्रिय मत होइए। कोरोना काल है, कल चला जाएगा। यही वो पीरियड है जिसमें स्टूडेंट अपने आप को इस तपती गर्मी में भी अपने आप को, अपने हौसले को और मजबूत कर सके। क्योंकि आपको भी पता है कि लोहा को गर्म करके ही शेप दिया जाता है। जब तक लोहा तपता नहीं है तब तक वो लोहा अपने शेप में नहीं आता है। तो आपको भी तपना है और आपको भी अपना एक मुकाम हासिल करना है कि आपके माँ बाप भी आप पे गर्व महसूस कर सके कि हाँ, ये मेरा बच्चा आज कोई अधिकारी के तौर पे है ना। ये देखिए, इनका नाम है अरुंधति सिन्हा। इन्होंने एक पैर गवा दिया है। इन्होंने क्या किया? एक पैर गवा दिया। क्यों? क्योंकि इनको जो है कि ट्रेन के ऊपर से फेंक दिया गया था, तो इनका एक पैर कट गया। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, अपना तिरंगा लहराया माउंट एवरेस्ट पे। क्यों? क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर कुछ कर देने की चाहत है, तभी इन्होंने ऐसा कर डाला। नहीं तो आप सोच के देखिए कि जिनका एक पैर ना हो वो कभी सोच पाएगा कि हम इतने ऊंचे हाइट पे हम कभी जा पाएंगे? कोई नहीं सोच पाएगा। इनफैक्ट कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो भी ये सोचने से ही घबरा जाएगा कि मैं इतने ऊंचे हाइट पे जा पाऊंगा। लेकिन इनका दृढ़ संकल्प था कि हमको कुछ करना है, तो इन्होंने कर डाला और हमारे भारत का नाम रोशन कर डाला और साथ ही साथ अपना भी नाम रोशन किया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दृढ़ शक्ति थी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यस दोस्तों, ये एकदम लाइन एग्जैक्ट सही है। जो लोग अभी आपकी निंदा कर रहे हैं, जो लोग आपको अभी राय दे रहे हैं कि अरे यार अब तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो कुछ प्राइवेट में काम कर लो, चलो कुछ ये कर लो, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड, जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान, है ना, होता है, तो आपको लोग राय देने आ जाते हैं कि अरे ऐसे कर लो, फलना ये कर रहा है, ढिकाना ये कर रहा है, ऐसे करो। लेकिन दोस्तों, वही निंदा करने वाले, वही राय देने वाले जब आप सफल होते हैं तो उनकी राय ही बदल जाती है। वो ये कहते नहीं थकते कि अरे देखो आज, मतलब आपका एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि देखो वो कितना मेहनत करके वो अपने सपने को साकार कर पाया। वही निंदा करने वाले। तो आप लोग क्यों सोए हुए हैं? आप लोग नींद से जागिए, क्योंकि निंदा करने वाले आपको छोड़ेंगे नहीं और आप सफल नहीं होंगे तो वही निंदा करने वाले हमेशा ये
उनको एक मौका मिल जाएगा कि ये तो कुछ किया नहीं, बस समय का बर्बादी किया। तो आप लोग को समय बर्बाद नहीं करना दोस्तों। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। एकदम सही बात। आप स्कूल खुला रहता है, स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आपको बुलाता है या फिर किसी भी टीचर के यहाँ आपको बुलाया जाता है। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जैसे मंदिर सभी के लिए खुला हुआ है, किसी भी धर्म के लिए खुला हुआ है, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस मंदिर में जाते हैं। हम मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारे जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपना क्या भविष्य देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है ना। खुद पढ़ाई करें, यह बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह भी एक सत्य बात है कि एक एजुकेटर का होना आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रंग लाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेटर आपको बतलाते हैं क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सारे कुछ पढ़ जाते हैं। अरे यार, उससे एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन लाता है नहीं, आप उतना पढ़ क्यों रहे हो? आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि हार्ड स्टडी करना है। और अभी जो एग्जाम का पैटर्न चलता है वो स्मार्ट स्टडी लोग वाले के लिए है, ना कि हार्ड स्टडी करने वाले लोग के लिए। जो हार्ड स्टडी करते हैं वो हार्ड स्टडी करते रह जाते हैं दोस्तों, और आप उनको देखते होंगे कि वो हार्ड स्टडी करके थक जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर अपने अलग ही क्षेत्र में वो अपना फिर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करते हैं उन्हें आप लोग देखते होंगे कि वो कुछ ही समय में, अर्थात 1-2 साल में ही वो अपने रिजल्ट को लेकर अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं और अपने माँ बाप को गौरवान्वित कर पाते हैं। तो इसी क्रम में मैंने आपके लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में एक लूसेंट का टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पे लाया है। लूसेंट ऐसा बुक है जो कि आप इसे समझ सकते हैं कि ये जैसे बच्चे को पहले ABCD का ज्ञान दिया जाता है, उसी तरह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूसेंट ABCD है, क ख ग घ है, आ ई है, पहाड़ा है 1-2 का। ये लूसेंट है, क्योंकि लूसेंट ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जिससे एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस उठाता है और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमने लूसेंट को ठीक ढंग से कवर किया ही नहीं। हमने क्या किया? हमने केवल लूसेंट को रीड किया। हमने केवल लूसेंट को क्या किया? रीड किया। उसे अच्छे ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं, उसे पढ़कर कभी टेस्ट दिया ही नहीं। तो कैसे हो पाएगा? बहुत लोग कहते हैं कि मैंने लूसेंट कंप्लीट कर लिया है। तो आप उनसे पूछिए कि आपने लूसेंट कंप्लीट कर लिया तो आपका एग्जाम क्यों नहीं क्रैक हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने लूसेंट को केवल देखा, बुक लिया, रखे और जिल्द विल्द मार के एकदम बढ़िया से, और सरस्वती पूजा के दिन उसे पूजा कर दिए और चलिए भैया लूसेंट का काम खत्म। कभी मन किया तो चलो भाई 1 आध चैप्टर पढ़ लिए, बस उनका लूसेंट उतना ही भर होता है। यह है लूसेंट का सत्य। लेकिन मैं आपके लिए ये लूसेंट का टेस्ट लेकर आया हूं एजुकेशन मॉल पे, है ना, जिसका चार्ज आपको मात्र 100 रुपया पर मंथ देना है। जो कि एक अगर आप बिस्किट खरीदते हैं कोई 5 रुपया का, तो आप देखेंगे कि 5 रुपये से भी कम में आपको लूसेंट का एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। मतलब लूसेंट यहाँ पे आपको पूरी तरह से कवर कराया जाएगा, विस्तार रूप से कवर कराया जाएगा। आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक्स में से आपसे टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, ताकि आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है ये आप खुद जान सकते हैं। वहां पे ढेर सारे बच्चे होंगे तो उसमें आप अपने रैंक को जान सकते हैं कि मैं कहाँ एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं क्या एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूं। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में सारे एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन मैं ये एक सत्य बात ये भी है कि जैसे ही कोरोना सही होता है, अर्थात लॉकडाउन एज यूजुअल, हमारे जो अर्थव्यवस्था सारी कुछ एज यूजुअल हो जाती है, तो आपका एग्जाम भी अपने नियत समय पे प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो दोस्तों आपको ऑल द बेस्ट। अगर जो लोग नहीं तैयार है तो आप लोग आए, मात्र यहाँ 100 रुपया आपको देना है पर मंथ, है ना, लूसेंट कोर्स के लिए, जो कि एक नॉमिनल फीस है।
इसे हर लोग एफर्ट कर सकता है। ये फीस ही रखा गया है कि हर लोग इसे एफर्ट कर पाए, हर लोग इसे आसानी से देने में किसी प्रकार की दिक्कत हो। और ये फीस इसलिए भी रखा गया है क्योंकि होता यह है कि जब फ्री में कोई चीज मिलता है ना तो उसका कदर नहीं होता है, लेकिन वही चीज जब पैसे से हमें लेना पड़ता है तो उसका लोग कदर करते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि फ्री का चीज में कभी आए कभी नहीं आए ऐसा होता है, लेकिन आप जब पैसा लगा के कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि उसे बहुत ही संजोग के रखते होंगे। तो वही चीज यहाँ है, आप पैसा यहाँ लगाइएगा तो आप नियमित समय पे आ पाइएगा यहाँ, और नहीं तो फ्री वाले में आप इधर उधर जो है कि भटकते रहिएगा। सारे लोग भटक भी रहे हैं, है ना। तो अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आपको ये लूसेंट कवर करना है, चाहे तो आप मेरे कोर्स लेकर लूसेंट कवर कीजिए या तो आप सेल्फ स्टडी करके कवर कीजिए, लेकिन आपको लूसेंट कंप्लीट करना होगा। इसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये नंबर आपको दिया हुआ है 7654127188, ये नंबर है। इस पे आप लोग गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या फोन पे कर सकते हैं। ये तीन चीज आप इस पे करके इस नंबर पे पेमेंट करके 100 रुपया का आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मॉल पे क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे तो मैं आपको इस चैनल में ज्वाइन कर लूंगा। इसमें मैं आपको क्या दूंगा दोस्तों, मुद्दा तो ये आता है कि सर आप देंगे क्या। तो दोस्तों मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ दूंगा। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ समय बाद देखा यह जाता है कि चीजें जो है कि डिलीट हो जाती हैं, अर्थात जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पीछे की चीजें डिलीट होती जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए अगर मैंने मगध पढ़ा और मैं अब चला गया सीधे, अब मेरा खत्म होने वाला है प्राचीन भारत, तो मगध का क्वेश्चन अब मेरे पास तो है नहीं। तो वही चीज के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा कि आपको ये क्वेश्चंस रखना है।